प्यार मोहब्बत में लड़के का सर खून ही खून हो गया। बारिश की तेज रात थी, सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी एक लड़की अपने घायल बॉयफ्रेंड को सहारा देकर भागते हुए अस्पताल के अंदर लेकर आई। लड़के के सिर से खून बह रहा था, शर्ट पूरी लाल हो चुकी थी। लड़की डर के मारे कांप रही थी। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, इसे बहुत चोट लगी है, लड़की रोते हुए बोली। अस्पताल में भीड़ लगी थी। रिसेप्शन वाली मैडम बोली, पहले 10 रुपये का टोकन लो, फिर नंबर आएगा। लड़की जल्दी से पर्स निकालती है, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरी मुड़ा हुआ 10 रुपये का नोट निकाला और टोकन ले लिया। फिर दोनों लंबी लाइन में जाकर खड़े हो गए। लड़का दर्द से करहा रहा था। आह, मेरा सिर फट रहा है। लड़की उसका हाथ पकड़कर बोली, बस थोड़ा सह लो, मैं हूं ना। इतने में पीछे से एक आदमी बोला, अरे बहन, इसे बैठा दो वरना गिर जाएगा। लड़की उसे बेंच पर बैठा देती है। तभी अचानक अस्पताल के गेट से एक और लड़का अंदर आता है। लड़की उसे देखकर चौंक जाती है। वो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। पुराना बॉयफ्रेंड गुस्से में बोला, तो यही है वो लड़का जिसके लिए मुझे छोड़ा था। लड़की डर गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो हंसने लगा। क्यों, अपने नए आशिक को देखने नहीं आ सकता? तभी घायल लड़का गुस्से में उठ गया, दूर रहो उससे। दोनों में फिर बहस शुरू हो गई। अस्पताल के लोग तमाशा देखने लगे। तभी पुराना बॉयफ्रेंड जोर से बोला, मैंने इसे पहले ही समझाया था, लेकिन ये हीरो बन रहा था। लड़की रोने लगी, बस करो तुम दोनों। तभी डॉक्टर का नंबर आ गया। टोकन नंबर 42, अंदर आए। लड़की जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर डॉक्टर के कमरे में ले गई। डॉक्टर ने सिर देखा और बोले, पहले एक्सरे होगा, फिर पता चलेगा अंदरूनी चोट है या नहीं। दोनों एक्सरे रूम की तरफ गए। मशीन की तेज लाइट जल रही थी। लड़का दर्द से आंखें बंद कर लेता है। लड़की बाहर खड़ी दुआ मांग रही थी। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर बोले, सिर में गहरी चोट है, सोनोग्राफी भी करनी पड़ेगी। लड़की घबरा गई। डॉक्टर साहब, ज्यादा खतरा तो नहीं? डॉक्टर गंभीर आवाज में बोले, अभी कुछ नहीं कह सकते। फिर लड़के को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अस्पताल की लंबी सफेद गलियों में लड़की उसके साथ साथ दौड़ रही थी। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़, लोगों की भीड़, पूरा माहौल डरावना लग रहा था। सोनोग्राफी रूम के बाहर लड़की अकेली बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड धीरे से उसके पास आया। तुम अब भी उससे इतना प्यार करती हो? लड़की गुस्से में बोली, हाँ करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। पुराना बॉयफ्रेंड चुप हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा दिख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरे से बाहर है, लेकिन इसे आराम की जरूरत है। लड़की खुशी से रो पड़ी। वो दौड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास गई। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, देखा, मैं बच गया। लड़की उसका हाथ पकड़कर बोली, अब कभी लड़ाई नहीं करोगे। तभी पीछे खड़ा पुराना बॉयफ्रेंड चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार लड़की के चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की धूप आ रही थी। लड़की पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठी रही। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो सोई नहीं। लड़का बेड पर लेटा था, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी डॉक्टर अंदर आए। अब हालत ठीक है, लेकिन 2 दिन तक अस्पताल में रखना पड़ेगा। लड़की ने राहत की सांस ली। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर चले गए। तभी लड़का धीरे से बोला, तुम घर जाकर आराम कर लो। लड़की मुस्कुराई, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतने में कमरे के बाहर अचानक जोर जोर से बहस की आवाज आने लगी। लड़की बाहर गई तो देखा उसका पुराना बॉयफ्रेंड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा था। मुझे उससे मिलना है, वो चिल्ला रहा था। गार्ड बोला, मरीज को परेशान नहीं कर सकते। लड़की गुस्से में बोली, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? पुराना बॉयफ्रेंड बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लड़की उसे अस्पताल के कॉरिडोर में ले गई। वहाँ सफेद लाइटें जल रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो धीरे से बोला, कल जो हुआ उसका मुझे पछतावा है। लड़की चौंक गई। तुम्हें पछतावा भी होता है? उसने सिर झुका लिया। मैं गुस्से में था, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की की आंखों में गुस्सा भर गया। प्यार करते तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। इतना सुनते ही वो चुप हो गया। तभी अचानक कमरे के अंदर से मशीन की तेज आवाज आई, पी पी पी। लड़की दौड़ते हुए अंदर गई। उसका बॉयफ्रेंड सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाने भागी। डॉक्टर तुरंत आए और बोले, जल्दी आईसीयू में ले जाओ। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्ट्रेचर तेजी से आईसीयू की तरफ भागा। लड़की पीछे पीछे रोती हुई दौड़ रही थी। आईसीयू के बाहर लाल लाइट जल गई। अंदर जाना मना है। लड़की वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सिर की चोट के साथ अंदरूनी ब्लीडिंग भी शुरू हो गई है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लड़की घबरा गई। डॉक्टर साहब, कितना पैसा लगेगा? कम से कम 50,000। ये सुनते ही लड़की के होश उड़ गए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने कांपते हाथों से अपना छोटा पर्स खोला। अंदर सिर्फ कुछ 100 रुपए थे।
वो रोते हुए बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी पीछे से आवाज आई, ऑपरेशन होगा, पैसे मैं दूंगा। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, उसका पुराना बॉयफ्रेंड खड़ा था। लड़की हैरान रह गई। तुम? वो धीरे से बोला, गलती मेरे वजह से हुई थी। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट जल गई। डॉक्टर अंदर चले गए। बाहर लड़की और उसका पुराना बॉयफ्रेंड दोनों चुपचाप बैठे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी और तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर से डॉक्टरों की तेज आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, मरीज की सांस रुक रही है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लड़की कांपते हुए खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी। अंदर डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। मशीनों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। जल्दी इंजेक्शन दो, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। लड़की रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसके हाथ जुड़े हुए थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। मरीज को तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, वरना जान खतरे में पड़ सकती है। लड़की घबरा गई। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ले लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोले, पहले टेस्ट होगा। जल्दी से दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन लड़की का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? तभी पीछे खड़ा उसका पुराना बॉयफ्रेंड बोला, मेरा टेस्ट करो। डॉक्टर उसे अंदर ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ब्लड मैच हो गया है। लड़की हैरान रह गई। उसने पहली बार पुराने बॉयफ्रेंड को अलग नजर से देखा। वो मुस्कुराया, कम से कम उसकी जान बच जाए। फिर वो ब्लड देने चला गया। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा छा गया। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरा टल गया है। लड़की खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत डॉक्टर के पैर छू लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गया। ब्लड देने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लड़की उसके पास गई। तुमने ये सब क्यों किया? वो हल्का सा हंसा, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी में है। लड़की चुप रही। तभी अचानक अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। 2 पुलिस वाले अंदर आए। कल रात सड़क पर मारपीट किसने की थी? लड़की डर गई। पुराना बॉयफ्रेंड चुप हो गया। इंस्पेक्टर बोला, सीसीटीवी फुटेज में सब दिख गया है। पूरा अस्पताल शांत हो गया। इंस्पेक्टर पुराने बॉयफ्रेंड के पास आया और बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लड़की घबरा गई, लेकिन इन्होंने मेरी मदद भी की है। इंस्पेक्टर बोला, कानून अपना काम करेगा। पुराना बॉयफ्रेंड धीरे से खड़ा हुआ। उसने लड़की की तरफ देखा। कम से कम अब वो ठीक है, बस यही काफी है। पुलिस उसे लेकर जाने लगी। तभी अचानक आईसीयू के अंदर से लड़के की तेज आवाज आई, रुको, उसे मत ले जाओ। सब लोग हैरान होकर आईसीयू की तरफ देखने लगे। घायल लड़का धीरे धीरे बेड से उठकर बाहर आ रहा था। उसके हाथ में लगी ड्रिप नीचे गिर चुकी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पूरा अस्पताल एकदम शांत हो गया। पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्स सब घायल लड़के को देखने लगे। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ से खून की हल्की बूंदें अभी भी टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। लड़की दौड़कर उसके पास गई। तुम बाहर क्यों आए? डॉक्टर ने मना किया था। लड़का धीरे से बोला, पहले उसे जाने से रोको। इंस्पेक्टर ने कहा, देखो लड़के, कानून के बीच में मत पड़ो। घायल लड़का मुश्किल से खड़ा हुआ। गलती सिर्फ इसकी नहीं थी, लड़ाई मैंने भी की थी। पुराना बॉयफ्रेंड हैरान होकर उसे देखने लगा। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन वीडियो में तुम पर आक्रमण साफ दिख रहा है। तभी घायल लड़का धीरे से मुस्कुराया, अगर ये मुझे अस्पताल नहीं लाता, अगर ये खून नहीं देता, तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। पूरा माहौल शांत हो गया। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। पुराना बॉयफ्रेंड नीचे नजर करके खड़ा था। शायद पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी डॉक्टर गुस्से में बोले, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, मरीज की हालत अभी भी गंभीर है, तुरंत बेड पर ले जाओ। नर्स और वार्ड बॉय उसे पकड़कर वापस आईसीयू में ले गए। लड़की भी उसके पीछे भागी। कुछ देर बाद अस्पताल के कॉरिडोर में सिर्फ पुलिस, पुराना बॉयफ्रेंड और सन्नाटा बचा था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, अभी हम केस दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा कोई लड़ाई हुई तो सीधा जेल होगी। पुराना बॉयफ्रेंड धीरे से बोला, अब कभी नहीं होगी। पुलिस चली गई। रात गहरा चुकी थी। अस्पताल की कैंटीन बंद होने वाली थी। पुराना बॉयफ्रेंड अकेला कुर्सी पर बैठा था। तभी लड़की उसके पास आई और चाय का कप रख दिया। वो हैरान हो गया, तुम मेरे लिए चाय लाई हो? लड़की बोली, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उसे खो देती। पुराना बॉयफ्रेंड हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। मैं हमेशा तुम्हें खोने से डर महसूस करता हूँ, इसी डर ने मुझे गलत बना दिया। लड़की चुप रही। तभी अचानक आईसीयू के अंदर फिर अफरा तफरी मच गई। नर्स दौड़कर बाहर आई, डॉक्टर को बुलाओ, मरीज की हालत फिर बिगड़ रही है। लड़की के हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। दोनों दौड़ते हुए आईसीयू की तरफ भागे। अंदर मशीनें चेक कर रहे थे। मॉनिटर की स्क्रीन पर हार्ट बीट तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। डॉक्टर जोर से बोले,
इसे तुरंत बड़े अस्पताल रेफर करना पड़ेगा, यहाँ की मशीनें काफी नहीं है। लड़की डर गई, लेकिन इतनी रात में हम जाएंगे कैसे? तभी बाहर अस्पताल के गेट पर एक काली बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सूट पहना आदमी तेज कदमों से आईसीयू की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। उसे देखकर पुराना बॉयफ्रेंड घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। लड़की ने पूछा, कौन है ये? वो धीरे से बोला, ये विक्रम है, शहर का बहुत बड़ा आदमी। तभी वो आदमी आईसीयू के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थीं। कहाँ है वो लड़का? उसने भारी आवाज में पूछा। लड़की डर गई। आप कौन हैं? विक्रम हल्का सा हंसा, जिससे तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड ने उधार लिया था। ये सुनते ही लड़की और भी हैरान रह गई। पुराना बॉयफ्रेंड सिर नीचे करके खड़ा था। विक्रम गुस्से में बोला, पैसे नहीं लौटाए, ऊपर से सड़क पर तमाशा कर दिया। तभी आईसीयू के अंदर से डॉक्टर बाहर आए। मरीज को तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, देर हुई तो